प्रिया, आज आपको हमने एक बहुत अहम इशू के लिए यहाँ पर बुलाया है, आपको तकलीफ दी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मतलब था या इसको बुलाने का मकसद एक ये था कि जब से इलेक्शंस हुए हैं तब से बार बार हमें सारे जो हमारे ब्लॉक या कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं तो सबसे हमें कुछ शिकायतें मौसूल हुई है रिगार्डिंग पीएमएवाई। जो हम बोलेंगे जो शेड्स मिलते हैं तो हर गांव में जो आप देखते हैं कि जो भी मुस्तहिक लोग होते हैं जिनके पास अपने मकान नहीं होते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें बहुत सी शिकायतें आई। शिकायतें ये आई कि ये जो पीएमएवाई शेड है तो इनके जो लिस्ट बने हुए हैं, जो लिस्ट फ्रेम हुए हैं, तो सब लोगों का ये कहना था कि ये जेन्युइन नहीं है। और जो इसमें मुस्तहिक लोग हैं, जिनको जो जेन्युइन लोग हैं उनके नाम कुछ ही थोड़े बहुत रखे गए हैं, बाकी इसमें उन लोगों के नाम रखे गए हैं जिनके पास ऑलरेडी मकान है, जो डिजर्व नहीं करते हैं। और दूसरा इसके साथ ये है कि जिनको ऑलरेडी पहले शेड्स मिले हैं तो उनका ही दोबारा नाम लिया जाता है। और इसमें जब हमने देखा तो लोगों का कहना यही है कि इसको एक बहुत मतलब सोच समझ के एक तरकीब के साथ किया जा रहा है कि एक पैसा कमाने का जरिया बन रहा है कुछ लोगों को, कि वो उसको उस पर क्लेम करते हैं पैसे के लिए। तो हमने जब लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना था कि हमें इसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। कुछ, मैं सबका नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ सरपंच साहिबान भी ऐसे हैं इसमें है, तो जो लोगों को बोल रहे हैं कि इसको आपको पैसा देना, हमें हायर अथॉरिटीज को भी पैसा देना है तभी ये शेड आपको मिल सकते हैं। तो जब हमने जो कंसर्न वीडियो साहिबान है उनसे बात की तो हमें ये पता चला कि कहीं पर भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये शेड इनको फ्री ऑफ कास्ट मिल रहे हैं। तो लेकिन कहीं पर भी आप देखेंगे, अगर आप अपने हिसाब से भी देखेंगे तो ऐसा जमीन पे कहीं दिख नहीं रहा है। ये मतलब जो भी मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही है, और कुछ लोगों को जिनके पास दो दो स्टोरेज के मकान हैं उनको दिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमने कई ब्लॉकों से इनका लिस्ट मंगवाया, जो मेरे पास ये लिस्ट भी है। तो सब लगभग बहुत सारे ब्लॉकों के हमने लिस्ट मंगाए। तो जब हमने इस पे देखा तो हमें यकीनन ये लगा और हमें प्रूफ भी हो गया कि बहुत सारे ब्लॉकों में, हलकों में ये शेड जो मुस्तहिक है उन लोगों के नाम इसमें नहीं रखे गए हैं, बल्कि उन लोगों के नाम रखे गए हैं जो जिनके पास ऑलरेडी मकान है और जिनको दो बार, पहले एक बार या दो बार भी ये मिले हैं। तो अब हम चाहते हैं कि मैं कंसर्न जो भी हमारे वीडियो साहिबान है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, और हमारे जो तहसीलदार साहिबान है उनको भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इसके लिए फौरी तौर एक रिवेरिफिकेशन का ऑर्डर निकाला जाए, क्योंकि इसका एक अपना कानून है कि इनको पहले ग्राम सभा बुलानी थी, लोगों को पूछना था कौन इसके काबिल है कौन इसके काबिल नहीं है, तब इसका लिस्ट गांव में बनता। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोग यहाँ पर कोई ग्राम सभा नहीं हुई है। जहां मैं अपने हलके की बात बताऊं, कोई ग्राम सभा नहीं हुई है और किसी को पता भी नहीं है किसका नाम है शेड में, किसका नहीं है, तो किसको दिया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि किसी भी मतलब प्रोटेस्ट से पहले गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले ले और तमाम वीडियो साहिबान इसको रिवेरीफाई करे, वेरिफिकेशन इसकी हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन की हो। और जो इसमें, क्योंकि ये आवाम का पैसा है, लोगों का पैसा है, हम चाहते हैं कि ये पैसा वहीं पर खर्च हो जहां पर जेन्युइन है। तो जहां हमारी मदद लगे सरकार को, हम भी वहां मदद करेंगे। तो फिर से इसकी वेरिफिकेशन की जाए तमाम ब्लॉक हलकों में, और उसी वेरिफिकेशन के हिसाब से वहां के लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक पंचायत इलेक्शन हुआ इससे पहले, वो एक एक्सीडेंटल, मैं उसको बोलता हूँ एक्सीडेंटल पंचायत इलेक्शन था जिसमें लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। और मैं चाहता हूं कि जब भी इसकी वेरिफिकेशन हो उसमें जो जीजत लोग है, चाहे औकाफ कमेटी है, जो भी लोग है वहां, उन इलाकों के, उन हलकों को, उनको अपने साथ लेकर उसमें शामिल करके इसकी पूरी वेरिफिकेशन हो, और जो भी इसमें जेन्युइन पाया जाए उनको मिले, और जो नहीं उनको पूरी तरह से कैंसिल किया जाए। तो ये एक सड़का था मेन जो है। और मैं तमाम गांव वालों से भी, तमाम हलकों के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सामने आइए, और ये आपके कहने पर मिल सकता है, आपके कहने पर कैंसिल हो सकता है। आप जाइए, जो भी आपके कंसर्न वीडियो साहिबान है, आप वहां से लिस्ट निकालिए और देखिए अपने अपने हलकों में कि आपके हलके में किसका नाम रखा गया है, किसका नहीं रखा गया है। जो आपको जेन्युइन लगते हैं वो रखवाइए, और जो जेन्युइन नहीं लगते हैं आपको तो उनको कैंसिल करवाइए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा काजीगुंड एरिया का एक अहम जो मसला बन गया है नेशनल हाईवे का।
नेशनल हाईवे बनने से हमें लगा था कि हमें सहूलियत हो जाएगी, लेकिन मैं अगर यहाँ काजीगुंड एरिया की बात करूँ, वनपुर से लेकर ऊपर तक, ये हमारे लिए एक मुसीबत बन गया है। हम तो आज ये चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसे ही होता तो हमें अच्छा होता। आप देखिए पिछले 2 दिन से हर गली कोचे, हर लोकल रूट्स बंद रहते हैं, और वजह उसकी ये है, मैं नहीं कहूँ कि ट्रैफिक, जो बेचारे ट्रक वाले आते हैं वो लोकल रोडों से आते हैं, और वो भी मजबूर हो जाते हैं। क्यों मजबूर हो जाते हैं कि पूरे 12 घंटे अगर देखें तो सिर्फ आर्मी कानवाई चलती है। आर्मी कानवाई चले, हमें कोई इतराज नहीं है उसके चलने से, वो चले, लेकिन मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग रखे, ताकि लोगों को भी पता चले कि हम इस टाइम निकलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे। अगर ऐसा होता तो आप देखिए कि 4-4, 8-8 दिन से गाड़ियां फंसी हुई है, वो शायद क्रैश भी हुई होती, लेकिन कल के ही दिन आप देखिए 12 घंटे पूरा दिन कानवाई चलती रहती है, तो फिर आम लोगों को चलने का क्या मतलब है? अगर ये रोड हमारे लिए नहीं है तो फिर एक सरकार आर्डर निकाले कि आम लोग इस पे ना चले, क्योंकि आप देखिए फिर हमारे मुलाजिम सस्पेंड होते हैं, क्योंकि जब वो टाइम पे ही नहीं पहुंचते हैं, और कोई ये सब देखकर इसको अनदेखा करते हैं, तो ये एक इशू है। तीसरा हमारा यहाँ चेकी बड़गुनी, वर्टीहाल, सिलियालो, सब लोग आप जानते हैं। हमारा काजीगुंड ब्लॉक, हमारे वहां से लोग आए जिन्होंने हमें गुजारिश की कि ये मसला हम आप तक पहुंचे, और मैं कोशिश चाहता हूं कि आप भी ये मसले ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए। ये हमारा वर्टीहाल, चेकी बड़गुनी, सिलियालो बिल्कुल काजीगुंड ब्लॉक के 2 किलोमीटर रेंज में आता है, लेकिन इसको ब्लॉक रखा गया है कोंड के साथ, जो कम से कम 18-20 किलोमीटर दूर है। तो हम गुजारिश करते हैं, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि इन इलाकों को ब्लॉक काजीगुंड के साथ रखा जाए, ताकि ये कम से कम इनके आंगन में ब्लॉक है, ये सहूलियत हो जाए इनके लिए। लोगों को बहुत परेशानी है वहां पर, तो ये मतलब आप देखो लोग कितने परेशान हैं इस चीज पे, तो इनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि इनके आंगन में ब्लॉक है। तो ये क्या, इसमें मुझे पता नहीं चलता कि इसमें क्या पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये रखा गया है, किस फायदे के लिए रखा गया है। लेकिन अगर हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें चाहिए कि हम वो चीज करें जिससे लोगों को सहूलियत मिले, और मुझे लगता है कि इनको फौरी तौर ब्लॉक काजीगुंड के साथ रखना चाहिए, ताकि इन लोगों को सहूलियत हो जाए। और मैं बोलना चाहता हूं कि आप देखिए बिजली जब से बर्फ हुई है, उतनी बर्फ नहीं, 2 दिन 3 दिन बर्फ हुई, अभी तक भी हर गांव से ये मैसेज आ रही है कि कई ट्रांसफार्मर खराब है, कोई 10-10 दिन 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हो रहे हैं, और लोग अपने जेब से पैसा लगाकर उन ट्रांसफार्मरों को ठीक कर रहे हैं। तो हम गुजारिश करेंगे कि जैसा मैं पहली बार से बोलता आया हूं कि बर्फ यहाँ पहली बार नहीं गिरी है, हर बार विंटर जहाँ होते हैं, तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, और इनके लिए ये मतलब बिजली हमेशा मुयसर है, क्योंकि हम सारे मतलब आधे हिंदुस्तान को बिजली देते हैं, लेकिन हम खुद बिजली से महरूम हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जितने भी ट्रांसफार्मर जो भी खराब, ये तो हमको पता है कि विंटर में खराब होते हैं, लोड पड़ता है, मुझे बताए कौन ऑफिसर है, कौन गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय है, कौन जो इस वक्त ठंडे पानी से मुंह धोता होगा, या जो घर में ब्लोअर या हीटर इस्तेमाल नहीं करता होगा, हर कोई करता है। ये लोगों को क्यों, आप देखिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चाहिए या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस ये रेजिडेंस पे जाए, हर कहीं चलते हैं, गीजर चलते हैं, हीटर चलते हैं, ब्लोअर चलते हैं, तो फिर आम लोग सफर क्यों करेंगे? तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कोई इंतजाम रखे और परमानेंट इसका सोल्यूशन निकले। और इसके बाद मैं आपसे भी, मीडिया से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जो हमने खासकर शर्ट का इशू मैंने पहले ही बताया PMAY का, इसके रिगार्डिंग आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, क्योंकि ये आपका भी फर्ज बनता है, हम सब लोगों के लिए है, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए है, चाहे हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है या चाहे आप मीडिया में बहुत ताकत होती है, हमसे ज़्यादा आप बोल सकते हैं, इन इशू को उठाते हो। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी, जैसे मुझे लगता है कि सारे इंशाल्लाह। राइट ट्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बारामूला, वादी कश्मीर का जाना व पहचाना नाम। हमारे यहाँ साल 2021 के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिले शुरू हो चुके हैं, जिनमें अकाउंटिंग विद GST, IT एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, वेब डिजाइनिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, एसोसिएट डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अलावा हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन कंप्यूटर कीबोर्ड टाइपिंग, कोचिंग फॉर BCA and BTech, special coaching in English textual grammar for class 8th, 9th, 10th, 11th and 12th.
इसके साथ साथ लाइफ स्किल ट्रेनिंग में स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, फंक्शनल इंग्लिश, स्पेशल कोचिंग इन इंग्लिश फोनेटिक्स फॉर ऑल क्लासेस। हमारा पता है 3rd फ्लोर बिन अली कॉम्प्लेक्स अपोजिट मस्जिद रशाद, पार्क रोड, बारामूला। हमारे फोन नंबरात हैं 9797529737, 0195223801, राइट ट्रैक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बारामूला। नाम ही काफी है।